हमारे काम करने के तरीकों पे डिपेंड करता है कि काम आसानी से होगा या उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। कभी-कभी तो काम नहीं भी होता है, ऐसे भी हम कुछ तरीके अपना लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कुछ इजी होम हैक्स मैं शेयर करूंगी, जिससे आपका भारी गर्मी में भी होने वाला काम बहुत आसानी से इंटरेस्टिंग वे में हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता है, और करे भी क्यों ना। जब घर बैठे आपको चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हो रही हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग बनता है। कभी हम कपड़े मंगाते हैं, कभी होम डेकोर की चीज़ें मंगाते हैं, कभी होम फर्निशिंग की चीज़ें मंगाते हैं। बट अगर ग्रोसरी की बात आती है तो हम लोग एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग से ग्रोसरी मंगाना सही है? क्या ग्रोसरी फ्रेश मिलेगी? कहीं कोई एक्सपायर सामान तो डिलीवर नहीं हो जाएगा, कहीं सामान महंगा तो नहीं मिलेगा मार्केट रेट से। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मार्केट जाने का टाइम नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होती हैं और मार्केट जाने का भी टाइम नहीं होता है। इसके लिए ब्लिंकिट मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, जिसको मैं लगभग 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। 8 से 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें आपके डोर पे डिलीवर कर जाता है। बट हाँ, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के टाइम आप एक्सपायरी डेट का ध्यान ज़रूर रखिए, कहीं कोई प्रोडक्ट्स एक्सपायर तो डिलीवर नहीं हुआ है। वैसे मेरे रिकॉर्ड में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है जो एक्सपायर हो। चीज़ें आसानी से जब आपके हाथ में घर पे दे के जा रहा हो कोई, वो भी सेम प्राइस में, तो मार्केट जाना तो फिजूल ही है जब हमारे पास टाइम ना हो। आजकल सारे स्कूलों में एक रूल कॉमन सा हो गया है कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में जंक फूड नहीं दे सकते। अब बच्चों को हेल्दी ऑप्शन देना है तो उसमें टेस्ट भी होना चाहिए। कब तक बच्चे पूड़ी पराठा रोटी खाते रहेंगे? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल की इडली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी तो है ही। रात को मैंने मूंग दाल सोख करके रख दिया था और अब सुबह उसको ग्राइंड कर लिया है, स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। साथ में इसमें आप अपने पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स डाल दिया, जीरा डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और भी कैरेट वगैरह जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो चॉप करके डाल दीजिए। इनो ज़रूर डालिएगा, जिससे इडली फ्लफी बनेगी। फटाफट से 2 मिनट में इडली बनके रेडी हो जाएगी। साथ में हम पनीर का ऑप्शन भी रख सकते हैं। अपने घर में थोड़ा सा पनीर ज़रूर स्टोर करके रखिए। सुबह सुबह की भाग दौड़ में बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। पनीर को थोड़ा सा नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह लगा के अच्छे से कोट करके उसको घी में थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हेल्दी ऑप्शन तैयार हो जाता है। जब बच्चों के लंच बॉक्स में 2 से 3 टाइप की रेसिपीज़ होती हैं ना, तो उनको खाने में मज़ा भी आता है, और रेसिपी ऐसी हो कि जो जंक फूड को मात दे दे, बनाने में भी कम टाइम लगे, और साथ ही साथ बच्चे के लिए हेल्दी ऑप्शन भी होना चाहिए। कई लोगों को बहुत सारी रेसिपीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो आजकल तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। थोड़ा सा मदर्स को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये इडली ऐसी है कि सांभर की भी ज़रूरत नहीं है। कोकोनट चटनी बना ली या टोमेटो के साथ भी, टोमेटो सॉस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। चीज़ों को फेंकने से पहले रीयूज़ करने का एक बार ज़रूर सोच लेती हूँ। ये आइसक्रीम का बॉक्स लास्ट वीक से ही वॉश करके रख दिया था। सोचा कि कहीं न कहीं ज़रूर यूज़ कर लूँगी। इसमें ये टॉफ़ियाँ डाल रही हूँ। आज एक्चुअली में पीकू को अपने क्लास में टॉफ़ियाँ बाँटनी थी, क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ है। तो टॉफ़ियों को पैकेट में देने से अच्छा मैंने सोचा कि इसी बॉक्स में डाल के दे देती हूँ। बॉक्स भी यूज़ हो जाएगा, और क्या होता है ना कि बच्चे जब खुद से पैकेट खोलते हैं तो टॉफ़ियों के बिखर जाने का भी डर रहता है, कहीं स्कूल में फर्श पे गिर ना जाए तो समेटना पड़ेगा। बॉक्स के साथ सर्व करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा।
डीप क्लीनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है हमारे किचन में। बट इतनी गर्मी में कभी-कभी हमारा क्लीनिंग करने का मन भी नहीं करता। बट घर है तो गंदा तो होगा ही और सफाई भी हम सभी को करनी ही होगी। किचन की डीप क्लीनिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक-एक कॉर्नर की सफाई, एक-एक कैबिनेट की सफाई हर रोज़ के काम के साथ कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि काम ज़्यादा बर्डनफुल नहीं होता है, थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है। इस कैबिनेट का हाल आप लोग देख रहे हैं, रिसेंटली चूहों का अटैक हो गया था। 3-4 चूहे आ गए थे जिन्होंने पूरा कैबिनेट का हाल बुरा करके रखा है। चूहों को मैंने हफ्ते भर का टाइम लगा के भगाया है किसी तरीके से। अब इस कैबिनेट को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। पहले झाड़ू लगाया, फिर अच्छे से डेटॉल से पोछा लगाया, सारे डब्बों की भी सफाई कर रही हूँ क्योंकि चूहे हर कहीं पे मुँह लगाए होंगे, हर कहीं पे चढ़े होंगे। तो सारी चीज़ें एकदम हेल्दी तरीके से रखना ही मुझे पसंद है। सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद आज इस कैबिनेट को मैं रीअरेंज करूँगी। इसी तरह मैं हर रोज़ कभी मसाले के डब्बे साफ़ कर लेती हूँ, कभी स्टैंड किचन में जो रखा है उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, कभी एक कैबिनेट जो ग्रोसरी वाला है उसको क्लीन कर लिया और धीरे-धीरे मेरा किचन हमेशा हर रोज़ डीप क्लीन होता रहता है। बहुत ही कम टाइम ऐसा आता है जब मुझे पूरे किचन को एक साथ डीप क्लीन करना पड़ता है। कुछ ग्रोसरीज़ आई हुई थी, उनको भी रिफ़िल करना था डब्बों को। पहले डब्बों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, फिर रिफ़िल करने से आपके डब्बे जो हैं, उनको भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत एक साथ नहीं पड़ती। धीरे-धीरे सामान खत्म होते रहता है, धीरे-धीरे चीज़ें क्लीन होते रहती हैं और रिफ़िल होते रहती हैं। आटा और चावल के डब्बों में एक ऐसा कटोरी या ग्लास ज़रूर रखिए। इससे क्या होता है, निकालते हैं जब हम आटा या चावल तो वो फर्श पे नहीं गिरते हैं या कैबिनेट में नहीं गिरते हैं, जिससे हमको बार-बार डस्टिंग करने की, सफाई करने की ज़रूरत कम पड़ती है। देखिए आपके सामने है, कैबिनेट पूरी तरह से क्लीन हो गया है, रीअरेंज हो गया है और हाँ, ऐसी जगहों में लक्ष्मण रेखा चौक ज़रूर लगाइए जिससे चींटियों का और कॉकरोच का अटैक ना हो पाए। हम सभी के घरों में पीतल के, ब्रास के और कॉपर के बर्तन तो होते ही हैं। मंदिरों में इनको यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, पूजा के लिए यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग महँगे-महँगे बर्तन खरीद के लाते हैं, बट कई लोग तो बस इस डर से यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी क्लीनिंग बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। तो यहाँ पे मैं एक ईज़ी मेथड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पीतांबरी पाउडर आता है, उससे इसकी क्लीनिंग बहुत ही आसानी से बस 2 मिनट में चुटकियों में हो जाती है और ऐसी क्लीनिंग की लगे कि आप बर्तन अभी-अभी मार्केट से लेके आए हैं। बस देखिए, एक डब्बे में ऐसे पाउडर को रख लीजिए, पूजा के पहले या किचन में भी आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बर्तनों को हल्का-सा बस पानी छिड़कना है, उस पे पीतांबरी पाउडर का एक लेयर अपने हाथों से ही लगा दीजिए, किसी भी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्तन एकदम चकमक-चकमक चमकने लगेंगे। मुझे अब भी याद है कि मेरी दादी ऐसे बर्तनों की बड़ी शौकीन थी, बट इनको क्लीन करने के लिए वो बहुत ही पुराने-पुराने तरीकों को यूज़ करती थी, जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, क्योंकि पुराने टाइम में आई थिंक पीतांबरी पाउडर मिलता भी नहीं था। तो पुराने अचार का यूज़ किया जाता था, कोई ऐसा अचार जो खराब हो गया है, अब नहीं खाना है, तो उसको मेरी दादी स्टोर करके रख लेती थी ऐसे बर्तनों को साफ़ करने के लिए। बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है कि हम 15 से 20 मिनट लगा के ऐसे बर्तनों को साफ़ करें। अब तो हमें मेथड चाहिए बस 2 मिनट वाला, जिससे हमारा काम फटाफट से चुटकियों में हो जाए। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे तेल भी गिरता है, खाने का दाग भी होता है, गंदगी भी होती है और जो किचन क्लीनिंग का कपड़ा होता है, वो कभी-कभी इतना स्मेली, चिपचिपा एंड गंदा हो जाता है कि अब लगता है कि इसको साफ़ करना पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको फेंक ही दिया जाए क्योंकि नॉर्मल तरीके से सोप से साफ़ करने में ये क्लीन नहीं होता, इसकी चिपचिपाहट नहीं जाती है। तो चलिए इसके लिए एक हैक यूज़ करते हैं। पानी को उबाल लीजिए और उसमें डालिए 1 चम्मच डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की जगह आप विम जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब उबलते हुए ही पानी में अपने किचन के कपड़ों को डाल दीजिए, 5 से 10 मिनट इसको फ्लेम में खौलाना है।
धीरे धीरे इसको पलटते रहना है, किसी स्पैचुला के हेल्प से इसको आप पलट लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद हाथों से ही रगड़ के धो लीजिए, कपड़ा साफ हो जाएगा। शादी के पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्यों मम्मी सारी चीज़ें घर पे ही बनाती हैं जब मार्केट में चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। मैं पूछती भी थी कि क्यों इतनी मेहनत करना जब मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं। मेरी मम्मी का एक ही जवाब होता था कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है, टेस्ट ही अलग होता है। और हाँ, अब मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करने लगी हूँ। जब भी हम कुछ करते हैं ना, तो बच्चे अगर हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें उनको इन्वॉल्व होने देना चाहिए। मेरा बेटा स्कूल से आया था, नींबू का अचार बनाने की मैं कोशिश कर रही थी, तो साथ में वो भी हेल्प करने लगा और हम दोनों ने मिल के फटाफट से इस काम को कब कर लिया पता ही नहीं चला। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो कभी गाना चला लिया, टीवी देखते-देखते काम कर लिया या अपने बच्चों को साथ बैठा के भी अगर वो काम करेंगे ना, तो वो काम बहुत ही जल्दी मिनटों में फिनिश हो जाएगा। नींबू का अचार बनाना बहुत ही आसान होता है, अक्सर मैं बनाते रहती हूँ, अलग-अलग टेस्ट में ट्राई करती हूँ हर अचार को। वैसे तो हर किसी के घर के अचार का टेस्ट अलग होता है, रेसिपी अलग होती है, बट हाँ, हमें कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए और मैं दूसरों से रेसिपी सीखते भी रहती हूँ कि कैसे उनके घर के अचार का टेस्ट अलग है मेरे घर के अचार से। कई बार हम लोग चीज़ें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें छोड़ ही देना चाहिए कि ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इतना सा बना के मैं क्या ही करूँगी। मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी बना लेती हूँ, जैसे अगर 2-4 किलो नींबू का अचार हम नहीं बना पा रहे हैं तो हाफ़ केजी का ही बना लीजिए। का कम से कम आपके फैमिली को थोड़ा-सा ही सही बट घर का हेल्दी ऑप्शन तो मिलेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों में वैसे भी ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव का यूज़ होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और धीरे-धीरे करके ऐसे ही मैंने बहुत सारे घर पे बने अचार का स्टॉक रेडी कर लिया है, अपने हाथों से बनाए हुआ। कुछ मम्मी आई थी तो उन्होंने बना के लाया है, तो ऐसे अचार का भी बहुत सारा स्टॉक रेडी हो गया है और सेल्फ मेड चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का ब्लॉग आपके घर के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसको काम करने की मोटिवेशन नहीं है, उसको थोड़ी-सी भी अगर मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रिच।